हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो थोड़ा बहुत सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति। इसके बारे में आपने थोड़ी बहुत चर्चा 9th क्लास में भी की है। तो आइए थोड़ा बहुत 9th क्लास से रिलेट करके आपको थोड़ा सा बताते हैं, फिर ये बताते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, 9th में आपने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति मतलब कि निर्देशांक को किसी भी ज्यामिति में क्या करना, रिप्रेजेंट करना। किस तरीके से निर्देशांक क्या होते हैं उस चीज़ को बताते हैं। देखो, दो चीज़ होते हैं आपके, दो कोऑर्डिनेट। अभी तो केवल हम निर्देशांक ज्यामिति केवल 2D के बारे में बात कर रहे हैं, यानी 2 डायमेंशनल, है ना, द्विविमीय वाले, जिसमें एक एक्स अक्ष होगा और एक वाई अक्ष होगा। आपके 10th तक केवल 2D है। जब 11th और 12th में आओगे तो उस कंडीशन में आप 3D के बारे में भी वहाँ पर चर्चा करोगे। ठीक है, 3 डायमेंशन में भी निर्देशांक को रिप्रेजेंट करोगे। ठीक, तो सबसे पहले होता है आपका एक्स अक्ष, दूसरा होता है आपका वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। ये दोनों जहाँ पर कट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्या, मूल बिंदु। ये आपका क्या हो गया, मूल बिंदु। ठीक, एक्स अक्ष को ऐसे हम बोलते हैं दूसरा नाम भुज। किस क्या बोलते हैं इसको, भुज, एक्स अक्ष को। और वाई अक्ष का दूसरा नाम होता है कोटि। ठीक, ये चीज़ आपने पढ़ लिया, फिर भी आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक, तो अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष में जो साइन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। देखो, मूल बिंदु से अगर मैं यहाँ इस लाइन की बात करूँ, यहाँ पर मूल बिंदु का मतलब 0, तो 0 से इधर साइड होता है आपका क्या, पॉजिटिव। संख्या रेखा के बारे में हमने पढ़ रखा है। और 0 से इधर साइड क्या होता है आपका, नेगेटिव। वैसे ही वाई एक्सिस की बात करूँ तो 0 से ऊपर साइड क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। और 0 से नीचे साइड क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मूल बिंदु है, x भी 0 है, y भी 0 होगा। इसका मतलब मूल बिंदु के जो निर्देशांक आएंगे वो क्या आएंगे, 0,0। x भी 0 होगा, y भी 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर x का जितने भी वैल्यू लिखे जाएंगे वो प्लस के लिखे जाएंगे, और y के इधर भी जितने भी लिखे जाएंगे वैल्यू वो भी प्लस के लिखे जाएंगे। और इधर साइड x के जो भी वैल्यू लिखे जाएंगे वो किसके लिखे जाएंगे, माइनस के। और यहाँ पर y के जो भी वैल्यू लिखे जाएंगे वो सारे के सारे क्या लिखे जाएंगे, नेगेटिव के लिखे जाएंगे। तो ये जो 4 पॉइंट बन रहे हैं, 1 2 4 खाने, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट या फिर चतुर्थांश। ठीक है, 1 2 3 4, इन चारों चतुर्थांश में अपने अपने साइन होते हैं कि x किसका होगा, y कौन से साइन का होगा। यानी x देखो यहाँ पर फर्स्ट वाले में पॉजिटिव है, y किसका है, पॉजिटिव। तो ध्यान देना, सबसे पहले x रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर y लिखा जाता है। ठीक है, तो यानी पहले चतुर्थांश में जो आपके x और y के निर्देशांक होंगे, x पॉजिटिव का होगा, y भी क्या होगा आपका, पॉजिटिव का होगा। दूसरे वाले चतुर्थांश की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो आप, x किसका है, नेगेटिव का है, y किसका है, पॉजिटिव का है। तो दूसरे चतुर्थांश में आपका x पॉजिटिव होता है, और सॉरी x नेगेटिव होता है और y क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। अब बात करते हैं थर्ड चतुर्थांश में। ठीक है, तो थर्ड चतुर्थांश में क्या होगा, देखो x आपका किसका है, नेगेटिव का है, और y आपका किसका है, वो भी नेगेटिव का है। यानी x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। तो आप समझ जाना कि x भी नेगेटिव दे रखा है, y भी नेगेटिव दे रखा है, कौन चतुर्थांश में होगा, वो थर्ड चतुर्थांश में होगा। समझ में आ गया, ओके। तो ऐसी अब मैं लास्ट की बात करता हूँ, यानी लास्ट चतुर्थांश, जिसमें x किसका होगा, पॉजिटिव का होगा, और y किसका होगा, नेगेटिव का होगा। सही है, तो यानी यहाँ से हम बात करते हैं कि भाई आपका x के और y के दोनों मान अगर पॉजिटिव होंगे तो सारे के सारे कौन से चतुर्थांश में आएंगे, पहले चतुर्थांश में आएंगे। अगर x नेगेटिव का है और y पॉजिटिव का है तो वो दूसरे चतुर्थांश में आएंगे। और x और y दोनों नेगेटिव के हैं तो थर्ड चतुर्थांश में आएंगे। और x पॉजिटिव और y नेगेटिव का है तो वो कौन से चतुर्थांश में आएंगे, आपके फोर्थ चतुर्थांश में आएंगे। ठीक है, ये तो हमारा था एक क्या बोलते हैं, बिंदुओं को यानी निर्देशांक को। निर्देशांक मतलब निर्देश के अंक, यानी कहाँ पर इंडिकेट हो रहे हैं, यानी कहाँ पर निर्देशित हो रहे हैं वो अंक, तो उसी तो हम निर्देशांक कहेंगे। तो वो इन चारों चतुर्थांश में कहाँ पर इंडिकेट हो रहे हैं या कहाँ पर उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो डिपेंड करेगा उनके चिन्हों से। किससे डिपेंड किया जाएगा, उसके चिन्हों से। अब चिन्ह जैसे यही चीज, यही तो होंगे, यानी x प्लस का होगा, y प्लस का होगा, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि वो कौन चतुर्थांश में होगा, भाई पहले चतुर्थांश में होगा। ठीक है, और ऐसी x अगर नेगेटिव का होगा, y पॉजिटिव का होगा, तो कहाँ पर होगा, सेकंड में होगा। समझ में आ गया। तो ऐसी सारी चीजें यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज हमने कहाँ रिप्रेजेंट करी थी, 9th में। कहाँ पर करा था, 9th में। अब जैसे
नाइन्थ में हमने क्या करा था, जैसे यहाँ लिखा होगा 2, -3, तो बताओ बच्चों कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो आप बिल्कुल आइडिया लगा लेते थे कि भाई x यहाँ पर प्लस का है, y यहाँ पर किसका है, नेगेटिव का है। तो आपके दिमाग में बिल्कुल ख्याल आ जाता था क्या, x प्लस का, y नेगेटिव का, तो सीधे ये कहाँ पर होगा, चौथे चतुर्थांश में होगा। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट लिखते, उसको क्या करते थे आप, रिप्रेजेंट करते थे, यानी ये बिंदु चौथे चतुर्थांश में आप लिख देते थे ऐसे करके रिप्रेजेंट करके। ठीक है, अब यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करना है आपको, यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट नहीं करना है, यहाँ पर आपको बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी अब बताते, पहले तो टॉपिक बता देता, फिर आपको समझ आएगा कि इस वाले चैप्टर में आपको किन टॉपिकों के बारे में चर्चा करनी। सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका है दूरी सूत्र। कौन सा टॉपिक है इस चैप्टर में, दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके बाद दूसरा है आपका विभाजन, अभी तीनों के बारे में बताता हूँ क्या चीज़ होते हैं ये। विभाजन सूत्र यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। थर्ड यानी तीसरा यानी आखिरी टॉपिक इस चैप्टर में आपको क्या बोलते हैं डिस्कस करना है, वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब दूरी फॉर्मूला क्या है, ये दूरी फॉर्मूला किसकी दूरी की बात कर रहा है, ये चीज़ आपको बताते हैं। जैसे आपने एक पॉइंट यहाँ रिप्रेजेंट करा 2, सही है, और एक यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया 2, समझ में आ गया, यानी x भी प्लस y भी प्लस तो पहले में ही आएगा। तो अब ये तो हमने 9th का काम कर दिया रिप्रेजेंट करने का। यहाँ क्या करना है आपको कि ये जो दो बिंदु आपने रिप्रेजेंट करे हैं, इन दोनों के बीच की क्या दूरी है, ये चीज़ नया पढ़ना है आपको। यहाँ समझ में आ रहा है, ये चीज़ आपको यहाँ पर नया पढ़ना है, यही दूरी फॉर्मूले से आपको पता लगेगा। वो दूरी फॉर्मूला क्या है अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आपको पढ़ना है विभाजन फॉर्मूला। विभाजन फॉर्मूला क्या है, अब जैसे ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको पता लग गई, अब यहीं पर कोई तीसरा बिंदु यहाँ पर आ गया, मान के चलो कोई बिंदु यहाँ पर आ गया, जिसको मैं अभी नॉर्मली x, y कह दे रहा हूँ, वैसे यहाँ पर x आपका नेगेटिव का होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु आ गया x, -x, y, कुछ भी वैल्यू हो सकती है वो अभी। तो अब ये जो बिंदु है इस रेखा को किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, यानी ये और ये, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इनका अनुपात किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है ये बिंदु, वो किससे पता लगाएंगे हम, विभाजन सूत्र से, यानी सेक्शन फॉर्मूला। नाम ही सेक्शन है ना, सेक्शन करना, समझ गए। अब थर्ड आपको पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्या कहाँ पर आएगा भाई, जैसे एक बिंदु आपने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, एक यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, एक यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, इन तीनों को मिलाया तो एक क्या बन गया आपका, ट्रायंगल बन गया। एक क्या बन गया आपका, ट्रायंगल। अब ये एक ट्रायंगल बना, किससे रिप्रेजेंट करके बना, निर्देशांकों को रिप्रेजेंट करके बना। तो इस प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। किस फॉर्मूले से, त्रिभुज के फॉर्मूले से 1/2 आधार गुणा ऊंचाई को रखते हुए, लेकिन उसमें क्या रखे जाएंगे आपके निर्देशांक। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई तो होगा ही नहीं, आधार क्या है उसका, ऊंचाई क्या है भाई, यहाँ आधार ये है, ऊंचाई कहाँ पता ही नहीं आधार। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो कहने का मतलब वो निर्देशांकों से रिलेट करके एक फॉर्मूला क्या बोलते हैं बना रखा है, उसको रखते हुए इसका क्या निकालेंगे हम, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इस चैप्टर की पहले टॉपिक दूरी फॉर्मूला। ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद 2-4 न्यूमेरिकल इससे करेंगे, फिर विभाजन फॉर्मूला, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब एक वीडियो में तो सारी चीज़ें होना इम्पॉसिबल है, तो एक एक वीडियो यानी अलग अलग पार्ट में इन सब के बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दूरी फॉर्मूला। अब ये दूरी फॉर्मूला क्या है, ठीक, इसको आपके एनसीईआरटी में बहुत बेहतरीन ढंग से क्या कर रखा है, समझा रखा है। तो उसी तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा, आप जरूर इसको ध्यान से देखना। ठीक है, वैसे फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवा भी सकते थे, लेकिन आपको समझना है कि फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, रट के तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो पहले आप ये समझ लो कि दूरी फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला जो कह रहा था, सेक्शन फॉर्मूला इसके बाद आएगा। दूरी फॉर्मूला किस तरीके से आता है, यानी दो बिंदु के बीच की दूरी किस तरीके से निकालते हैं। तो इसको देखो आप, पहले हम एक क्या बोलते हैं
निर्देशांक क्या बोलते हैं रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम पहले चतुर्थांश को लेकर चल रहे हैं, लेकिन हर एक चतुर्थांश में आप वैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहले चतुर्थांश ले रहे हैं कि दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो नेगेटिव का हमारे पास कोई झाड़ नहीं रहेगा, इसलिए हम पहले चतुर्थांश को लेकर चल रहे हैं। ये हमने पहला चतुर्थांश लिया, सही है। मान के चलो एक बिंदु यहाँ पर ए है, एक बिंदु आपका ए है जिसके निर्देशांक हैं x1, y1, सही है, x1, y1। और एक बिंदु यहाँ पर मान के चलो b है जिसके निर्देशांक हैं x2, y2। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। मेरे को AB की दूरी चाहिए, समझ में आ रहा है, हमको क्या चाहिए, AB की दूरी चाहिए। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अपना इस दिमाग इस्तेमाल करेंगे अब, ठीक है। NCERT की तरह ही करा रहा हूँ मैं, सेम टू सेम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ से अगर मैं इसको मिला दूँ सीधे, यहाँ से नीचे को मिला दूँ, आप ध्यान से देखो यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा बताओ, x1 होगा नहीं होगा, समझ में आ रहा है, x1 होगा नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर x1 होगा और यहाँ पर आपका y1 होगा, तभी तो x1 और y1 को लेके यहाँ पर कौन सा निर्देशांक आया होगा, x1, y1 आया होगा। समझ में आ रही बात भाई, 9th में आप करते थे ना, जैसे 2, 3 आपने रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे करते थे, यहाँ पर आपने 2 लिखा, 1, 2 ऐसे करके, और यहाँ पर 1, 2, 3, तो 2 और 3 के बीचों बीच ये वाली लाइन, ये कौन सा निर्देशांक था, 2, 3, ऐसे तो रिप्रेजेंट करते थे 9th में। समझ में आ रही बात, तो यानी यहाँ से 2, यहाँ से 3, यानी 2, 3। अब यहाँ से देख रहे होगे कि 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, समझ रहे हो। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी आपके पास, 3 होगी, यानी भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 होगी, तभी तो आया होगा 1, 2 पूरा 3, मतलब पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 3 होगा, तभी तो यहाँ 2 इधर 3, तो 2, 3। ऐसे x1, y1 है तो ये पूरा x1 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा आपका y1, यानी ये वाला y1 पॉइंट होगा। तो y1 दूरी कहाँ से लेकर कहाँ तक होगी, यहाँ से लेकर ये पूरा आपका क्या होगा, y1 होगा, यानी ये चीज़ समझ में आ रही मेरी बात, ये वाली चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक y1 होगा। x1 कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मूल बिंदु है आपका, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक x1 होगा। और ये चीज़ ये x1 है तो इतना भी क्या होगा, फिर x1 होगा, एक जैसी तो दिख रहे हैं दोनों, इक्वल। अब ऐसे यहाँ पर मिलाओ जरा, इसको अगर मैं नीचे मिला देता हूँ तो बताओ यहाँ पर क्या होगा आपका x2, समझ में आ रही बात, यहाँ तक यहाँ पर क्या होगा x2, मतलब ये x2 डिस्टेंस कहाँ से लेकर कहाँ तक होगी, यहाँ से लेकर ये पूरी x2 होगी, ठीक है। अब इसको मैं इधर मिला दे रहा हूँ, ठीक है, क्यों मिलाया, हमको फॉर्म ये निकालना है, AB निकालना है, ठीक है। क्यों इस तरीके से मिलाया, क्योंकि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ताकि हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा के AB की वैल्यू निकाल सकें, इसको C पॉइंट नाम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है, क्या है, बस अब जब यह चीज़ आप समझ गए जो अभी बताने वाला हूँ, तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो ध्यान से समझना है चीज़ को, देखो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 है। मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चाहिए, देखो ये वाला दूरी चाहिए, यानी इतना दूरी चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब देखो जरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी पूरी जो डिस्टेंस है वो x2 है, समझ में आ रही बात। और ये चीज़, ये वाली चीज़ यानी इतनी दूरी क्या है, x1 की है। अब अगर मैं पूरे दूरी में से इतनी दूरी माइनस कर दूँ तो ये बचेगी, यानी पूरे x2 में मैं क्या माइनस कर दूँ, x1 माइनस कर दूँ तो क्या बचेगा आपका, यही तो बचेगा बीच वाला, यानी ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक में से मैं इतना माइनस कर देता तो ये पूरा बचेगा। तो ये चीज़ कितना है, x2, और ये कितना है, x1। तो मैं इसको यानी इतने को, ये तो बराबर होंगे, तो इतने को मैं लिख सकता हूँ x2 माइनस x1। समझ में आ रही बात। अच्छा एक बार और बता दूँ, देख लो ध्यान से, ये कह रहा हूँ मैं यहाँ से लेकर मूल बिंदु से लेकर यहाँ तक आपका x2 होगा, जैसे ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 था ना, सेम यही तो है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या होगा, x2 होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या होगा, x1 होगा। इतना x1 पूरा ये चीज़ x2, मेरे को इतना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पूरे में से मैं इतना माइनस कर दूंगा, तो पूरा आपका x2 है, इतना आपका x1 है, तो पूरे x2 में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, x1 माइनस कर दूंगा, तो आपका ये आ जाएगा आपका x2 माइनस x1। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो अब देखो दूसरा, अब y की बात कर रहे हैं, देखो नीचे वाला तो आ गया, अब मुझे ये वाला भी तो चाहिए, तभी तो ट्रायंगल के तीनों साइड हमको मालूम पड़ेंगी, यानी मेरे को BC भी चाहिए। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो अब ध्यान से देखो जरा, ये चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ क्या होगी, पहले आप y को देखो, यहाँ ये चीज़ आपका क्या होगा,
सीधा मिलाएंगे। ये चीज़ आपका y2 होगा नहीं होगा? तभी तो देखो y2 और x2 के बीचों बीच पॉइंट क्या होगा, x2, y2। समझ रहे हो? तो यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी पूरी दूरी क्या होगी, y2 की होगी। मेरी बात समझ में आ रही? यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी दूरी क्या होगी आपकी y2 होगी। तो ये चीज़ अगर y2 होगी तो ये पूरी भी आपकी क्या होगी, बताओ? ये चीज़ अगर y2 होगी तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, y2। इतनी y2 होगी। मेरे को इतना चाहिए भैया, यानी BC चाहिए। तो मैं पूरे में से क्या माइनस करूँगा, इतना माइनस कर दूंगा, नहीं कर दूंगा। अब इतनी आपको पता होनी चाहिए क्या है, ये देखो इतनी क्या है, y1 है। समझ में आ रही? इतनी दूरी क्या है, y1 है। ये देखो ये y1 है। तो पूरे y2 में से मैं अगर y1 माइनस कर दूँ तो ये बचेगा नहीं बचेगा? समझ में आ रही बात? तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरे y2 में से क्या माइनस कर दूंगा, y1 माइनस कर दूंगा। समझ गए? ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो बस दूरी फॉर्मूला निकल गया। आप यहाँ से तो आपका बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि ये त्रिभुज बन रहा है आपका ABC, दिख रहा है? त्रिभुज ABC में क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है उसमें। तो ये आपका कर्ण होगा 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर किसके बराबर होगा, BC के स्क्वायर। नीचे वाला भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, AC का स्क्वायर। इसको आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं लिख सकते, लेकिन कर्ण आपका चेंज नहीं होता है। तो AB, तो चलो इसको आप AB की जगह D लिख सकते हो, है ना? D मान लिया, डिस्टेंस है, ठीक है। D का स्क्वायर लिख दिया। BC कितना है भैया, BC देखो जरा, एक y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर भी है। AC कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा रखा। D देखो जरा, स्क्वायर है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, अंडर में चेंज होगा स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स वाले को स्टार्टिंग में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसा है कि एक्स स्टार्टिंग में बोलने से थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब एक्स फिर वाई आता है ना, तो थोड़ा सा फॉर्मूला याद करने में आसानी रहती है। तो आपकी मर्जी, आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं कि आप शुरुआत में एक्स ही लिखो, बस मैं तो एक याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो ये आपका किसका फॉर्मूला आ गया, दूरी का फॉर्मूला आ गया। समझ में आ रही बात? क्या है दूरी का फॉर्मूला, देखो D = अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको पेपर में इतना सारा तो करना नहीं पड़ेगा भैया, अगर दो बिंदु दे दिए, दूरी निकालो बोल देगा, तो इतना थोड़ा ना करोगे आप। समझ में आ रही है? आप क्या रखना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो आपको फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, लेकिन ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। समझ में आया? तो फॉर्मूला आया कहाँ से पता लग गया। क्या है दूरी फॉर्मूला दो बिंदु के बीच, D मतलब डिस्टेंस, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो अब इस फॉर्मूले को लेके हम एग्जाम्पल करते हैं कि दो बिंदु लेते हैं और उनके बीच की दूरी निकाल देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो अभी मैं फॉर्मूला लिखे रहने देता हूँ। तो एग्जाम्पल मान के चलो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ। एक ऐसे दे दिया कि एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 2,3 और दूसरा बिंदु B है जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 4,5 और कहा कि इनके बीच की दूरी पता करो, इनके बीच की दूरी पता करो। तो चलो पता करते हैं भाई। फॉर्मूला आपको पता लग गया, दूरी निकालना कौन सी बड़ी बात है ना। तो बस फॉर्मूला आपको पता लग गया भैया। D होता है आपका क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बस फॉर्मूले में रख दो, आंसर आपका। देखो ये पहला वाला बिंदु x1, ये दूसरा वाला y1, ये x2, ये y2। दूसरे बिंदु तो क्या है, x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 क्या है 5 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, ये तो आप कर ही सकते हो। तो 4 में 2 माइनस करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। 4 में 2 माइनस कर दिया, 2 आया, फिर 2 का स्क्वायर भी तो 2 का 2 बार गुणा कर दिया, 4 आ गया। प्लस 5 का मतलब 5 में 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये 4 आ गया। 4 और 4 कितने हो गए भैया, 8 हो गए। 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2√2। कैसे लिख सकते हैं 8 को 2√2, देखो 8 के हम फैक्टर जानते हैं, यानी गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। तो देखो यहाँ पर जो पेयर बनते हैं ना जोड़े, उनमें से एक बाहर ले लेते हैं, पेयर में से बाहर ले लिया तो बचा क्या आपका 2 अंदर,
ये चीज़ होता है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये हमने क्या निकाल दिया, दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल दी। समझ में आ रही मेरी बात। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा साइन चेंज कर देता हूँ, अभी मान के चलो यहाँ पर आ गया, ये चीज़ समझ में आ गया आपको, दो बिंदु ले ली, प्लस प्लस के दूरी निकाल दी, कोई टफ चीज़ नहीं है, समझ में आना चाहिए बस आपको। ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप साइन चेंज कर रहे थे, मैंने -2 लिखा, यहाँ पर -5 लिख दिया। साइन से कुछ घबराना नहीं है, बस सरल है ये, कुछ नहीं है। देखो फॉर्मूला वही लगना है, x2 माइनस x1। देखो x2 आपका 4 है, x1 आपका किसका है, माइनस का है, एक माइनस पहले से है, यहाँ पर आता है फॉर्मूले से, और एक पहले, अब एक आपका निर्देशांक में माइनस है, तो इसका माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बना देंगे, ये प्लस का बना देंगे। ऐसे ही y2 माइनस y1, y2 आपका किसका है, माइनस का 5 है, लिख दिया, और माइनस y1 आपका 3 है। तो इसको थोड़ा सा आप चेंज होगा, 4 + 2 आपका आएगा 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 36, 36। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 5 में 3 माइनस प्लस करेंगे, 8, 8 का स्क्वायर 8 × 64, 64। तो 64 और 36 आपका आ गया कितना, 100। 64 और 36 क्या आ जाएगा आपका, 100 आ गया। अब 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका, बताओ जरा, 10 होता है। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10। तो 10 कैसा है, देखो 100 को लिख सकते हैं हम 2, इसका गुणनखंड करके मैं बता देता हूँ आपको, ऐसे करके गुणनखंड करते हैं, 2, 50, 25, 5 और 5, ये तो करते हैं, यहाँ पर 1 आएगा, तो इसको लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 5। तो देखो जरा, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, तो एक पेयर में से 2 आ गया, एक में से 5 आ गया, तो 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। तो यानी √100 का स्क्वायर रूट कितना हो गया आपका, 10 हो गया। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा कि दो बिंदु के बीच की दूरी किस तरीके से निकाली जाती है और उसका फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव किया जाता है। तो समझ में आ गया आपको। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्लस एग्जाम्पल, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इस सेक्शन दूरी फॉर्मूले को आप तरीके से पढ़िए, और वैसे आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। 7.1 देख सकते हैं कि उसमें से पहला क्वेश्चन है, उसमें भी डिस्टेंस ही निकालनी, सेकंड वाले में भी डिस्टेंस ही निकालनी, ऐसे एग्जाम्पल में भी है, लेकिन फिर भी हम सेकंड वीडियो लेक्चर में इसके एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज कराने का पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में क्या है कि पहले एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ज़्यादा ही हैं तो शायद वो सेकंड वीडियो लेक्चर में भी आ सकते हैं, बट देखते हैं क्या होता है। तब तक आप इसको पढ़िए, ठीक है।